गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में अपन ने इंसर्ट मेन्यू के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। आज अपन पेज लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। पेज लेआउट में सबसे पहला है थीम्स। देखो थीम्स में क्या होता है कि आपने जैसे इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से जो भी थीम्स डालना चाहोगे, जैसे आपने ये थीम्स डाली तो देखो इसके अनुसार हो गया, ये थीम्स डाली तो इसके अनुसार हो गया, ये डाला तो ऐसा हो गया। तो ये ऐसे जैसे देखो जैसी जैसी थीम्स यहाँ से लेंगे इसके अकॉर्डिंग आपकी ये टेक्स्ट है जो वो चेंज हो जाएंगे। अब आप चाहते हो थीम्स ऐड कर लिए, थीम्स के बाद में कलर ऐड करना चाहो तो यहाँ से आप कलर ऐड कर सकते हो कोई भी। ठीक है, यहाँ से कलर है, अदर थीम्स ले लो कोई भी, जैसे थीम्स ले लिया, इसमें फिर कलर है, ये कलर ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जैसे यहाँ फॉन्ट है, ये अलग अलग प्रकार के फॉन्ट है, देखो आपके सामने बहुत सारे फॉन्ट है, जैसे इसकी तरह करना चाहो तो इसकी तरह कर सकते हो। ये थीम्स लेने के बाद ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में मार्जिन, देखो ये मार्जिन जैसे अभी आपके पेज में लिखने के लिए ये जो मैटर है वो जगह कम मिल रही है, जैसे ये कर्सर ने जगह इतनी इधर छोड़ दी, इतनी इधर छोड़ दी, इतनी ऊपर छोड़ दी, तो ये जगह अगर आप कवर करना चाहो तो वो आप कवर कर सकते हो। कैसे? या मार्जिन में जाएंगे और अपन यहाँ से चेकआउट करेंगे कि सबसे ज़्यादा मार्जिन किस पेज में है। तो देखो सबसे ज़्यादा मार्जिन है नेरो पेज में, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखो आपका इधर की जगह भी कवर हो गई, इधर की जगह भी कवर हो गई। ये ऊपर की जगह अगर आपको कवर करनी है तो यहाँ से रूलर बार को पकड़ेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर से ले जाएंगे। ठीक है, या फिर ये ऐसे ऊपर ले जा सकते हैं। ये हेडर एरिया जो रखा है बीच में, इस वजह से ये ऊपर नहीं जा रहा है। अपन जैसे कोई भी न्यू पेज ओपन करते हैं और इस मैटर को उसमें लेके जाते हैं तो आपको ज़्यादा एरिया इसमें नज़र आएगा। जैसे मान लो कि मैंने नया प्रोग्राम ओपन कर लिया और इसमें यहाँ ला के ये मैटर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ से अपन मार्जिन बढ़ाएंगे, सॉरी पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ से मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से नेरो करेंगे, तो देखो ये ऊपर भी एरिया कवर हो गया। तो इस प्रकार से अपन मार्जिन बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि आपको दो प्रकार से पेज को अपन रोटेट कर सकते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट जिसमें पेज खड़ा होता है ऐसे, ठीक है। एक होता है लैंडस्केप। ये आपके पास डिपेंड करता है कि आपके पास मैटर किस प्रकार के पेज में है। अगर आपके पेज में इस प्रकार का मैटर है, इसे ऐसे पेज में है, तो आप यहाँ से लैंडस्केप कर लेंगे तो देखो पेज इस प्रकार से हो जाएगा। आपके पास में मैटर अगर ऐसे पेज में है तो ये इस प्रकार से पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये पेज को दो प्रकार से अपन घुमा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार के पेज में ये मैटर तैयार करना है। फिर है साइज। साइज में होता क्या है कि मार्केट में मुख्यतः तीन प्रकार के पेज ही अवेलेबल होते हैं। जो सबसे ज्यादा आपको A4 पेज मिलता है मार्केट में, ठीक है। एक लेटर पेज होता है जो A4 से थोड़ा साइड में चौड़ा होता है। एक होता है लीगल पेज जो A4 से थोड़ा बड़ा होता है। तो ज्यादातर अपन मोस्टली अगर देखें तो मार्केट में अपन को सबसे ज्यादा A4 के पेज ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से A4 का पेज सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे अपन अगर इस मैटर को प्रिंट भी करें पेज पे तो आराम से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे मान लो कि आपके पास में ये मैटर है और आप इसको कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो, ठीक, तो आप यहाँ से कॉलम बना सकते हो। इसके देखो यहाँ जाएंगे, जैसे ये जाएंगे कॉलम्स में, यहाँ का 2 कॉलम्स, तो यहाँ देखो आपका मैटर 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये आप लोग जैसे कोचिंग वगैरह के जो आपके टेस्ट पेपर्स होते हैं, अदर जो कोचिंगों के नोट्स होते हैं, उनमें आप देखते हो कि जो क्वेश्चंस होते हैं 2 भागों में बटे हुए होते हैं। या आपके जैसी बुक्स वगैरह होती हैं उनमें 2 पैराग्राफ्स में मैटर बटा हुआ होता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको 3 कॉलम में करना है तो यहाँ कॉलम्स में जाएंगे और यहाँ से 3 कॉलम्स, तो ये देखो 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर आप चाहते हो कि जैसे एक कॉलम बड़ा चाहिए एक छोटा चाहिए, तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो आपका देखो ये जो लेफ्ट कॉलम है ये बड़ा है, लेफ्ट का एरिया, और राइट का जो एरिया है वो छोटा है। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। फिर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो वापस 1 करना है, तो वापस 1 पे क्लिक कर दो, वापस 1 हो जाएगा। उसके बाद में ब्रेक। आप चाहते हो कि जैसे मान लो आपके पास में काफ़ी सारा मैटर है और आप चाहते हो कि यहाँ से नीचे का मैटर है वो अपन दूसरे पेज में ले जाना चाहें, तो यहाँ से ब्रेक में जाएंगे और पेज ब्रेक कर देंगे। तो देखो ये जो कर्सर से ऊपर का जो मैटर है वो फर्स्ट पेज में है और कर्सर से जो ऊपर का मैटर है वो सेकंड पेज में है, ठीक है। तो ये आप अपन कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे वापस ये ऐड हो जाएगा। फिर है इन पे जैसे आपको लाइन नंबर लगाना है, तो आपको लाइन नंबर लगाना, तो यहाँ लाइन नंबर में जाएंगे और यहाँ से रीसेट ईच पेज, इस वजह से क्लिक करेंगे तो ये देखो इसके अंदर जुड़ जाएंगे नंबर, ये देखो पेज नंबर जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आप चाहते हो कि जैसे एक पेज में यहाँ तक आ रहे हैं, इससे आगे कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, तो आप इनको अगर कंटिन्यू करना चाहो, जैसे 35 है 36 करना चाहो कंटिन्यू,
तो आप वापस उसी ऑप्शन में जाएंगे, कहाँ, लाइन नंबर में, और यहाँ जाकर वो आप क्या कर दोगे, रीसेट ईच सेक्शन कर दोगे। तो जैसे रीसेट ईच सेक्शन करोगे, आपके जो नंबर है वो कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये हाइफिकेशन जो ऑप्शन है इसको आपको नॉन रखना है। ठीक है, इसमें कोई चेंज करने वाले कोई बात नहीं है। उसके बाद में है वाटरमार्क। वाटरमार्क में क्या होता है कि दो प्रकार के वाटरमार्क होते हैं, एक होता है टेक्स्ट वाटरमार्क, एक होता है पिक्चर वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क में आप लोगों ने देखा है, जैसे कई नोट्स वगैरह आते हैं कोचिंग के, उन कोचिंगों के नाम बैकग्राउंड में लिखे हुए रहते हैं, तो आप भी कर सकते हो ऐसा। वाटरमार्क में जाएंगे और यहाँ से करेंगे कस्टम वाटरमार्क। तो कस्टम वाटरमार्क में जैसे गए तो आपके सामने देखो यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी। आप चाहते हो इसकी जगह चेंज करना चाहो, जैसे यहाँ मैंने चेंज कर दिया श्याम, ये लिख दिया, और थोड़ा हाईलाइट करना चाहो उसको, तो यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। जैसे आपने ब्लैक कलर ले लिया और अप्लाई करेंगे, तो ये आपके सामने देखो ये श्याम। ठीक है, जैसे नीचे वाले पेज में ये इस प्रकार से अपन अगर हिंदी में कुछ जोड़ना है तो वापस वही जाएंगे वाटरमार्क और यहाँ से कस्टम वाटरमार्क, और इसमें यहाँ जाकर क्या करेंगे, हिंदी लैंग्वेज कर देंगे। हिंदी लैंग्वेज आप लोगों को करना आता है तो यहाँ हिंदी में लिखना है, तो वही श्याम। ठीक है, अब जैसे इसको मैं अप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ आपके सामने श्याम हिंदी में आ गया। ठीक है, तो हिंदी की टाइपिंग आपको आना जरूरी है, इस वजह से ये आएगा। फिर वाटरमार्क में जाएंगे, इसे टेक्स्ट वाटरमार्क को हटाना तो रिमूव कर देंगे यहाँ से। फिर वाटरमार्क में जाएंगे और कस्टम वाटरमार्क, जैसा कि अभी अपन ने टेक्स्ट वाटरमार्क पढ़ा, तो अब पढ़ेंगे पिक्चर वाटरमार्क। तो यहाँ पिक्चर वाटरमार्क में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर्स। अब आपके पास जो भी पिक्चर्स हैं, जैसे मान लो मेरे पास डेस्कटॉप पे पिक्चर्स पड़ी हैं, इस डेस्कटॉप फोल्डर में पिक्चर है, और यहाँ से मैंने जैसे ये पिक्चर ली और यहाँ से कर दिया इंसर्ट, और जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो ये देखो पिक्चर दिखेगी, लेकिन ये देखो यहाँ ये पिक्चर जुड़ गई लेकिन दिखाई नहीं दे रही है और पूरे पेज में भी नहीं आ रही है। तो यहाँ मैं इस ऑटो ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से कुछ साइज बढ़ा दूंगा, जैसे मैंने यहाँ से 150 कर दिया यहाँ से, और यहाँ से करूंगा अप्लाई, तो ये देखो पूरे पेज में हो गई है ये। ठीक है, और ये स्पष्ट नहीं दिख रही है, तो थोड़ा सा स्पष्ट दिखे उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से वॉश आउट ऑप्शन को बंद करोगे, यहाँ से इस चेक मार्क को हटा दोगे और यहाँ से अप्लाई करोगे, तो देखो आपके सामने ये थोड़ा सा हल्का सा दिखाई देने लगा है बैकग्राउंड में। तो ये आप ऐसे पिक्चर वगैरह है वो कर सकते हो। अभी भी जैसे आपके पूरे पेज में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे और यहाँ से वापस थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, जैसे 200 कर देंगे, तो 200 करते ही आपके देखो पूरे पेज में आ जाएगा। आ रहा है, तो ये कर सकते हैं। फिर पेज कलर। पेज कलर में क्या होता है कि आप पेज पे कलर जोड़ सकते हो। इसके लिए आपको पहले क्या होगा, वाटरमार्क को रिमूव करना होगा, रिमूव वाटरमार्क। उसके बाद में पेज कलर में जाएंगे तो देखो आपके बैकग्राउंड में पेज कलर हो रहा है, हो रहा है ना, ये देखो जैसे जैसे जिस कलर पे जा रहे हैं वैसे वैसे कलर्स आपके पेज में आ रहे हैं। जैसे मान लो ये देखो इसमें गए तो ऐसा कलर आपके पेज में आ गया। आप चाहते हो कलर के अलावा और कुछ जोड़ना है तो यहाँ से फिल इफेक्ट में जाएंगे। फिल इफेक्ट में जाके जैसे वन कलर है, अभी एक कलर के साथ में ब्लैक का कॉम्बिनेशन आएगा, जैसे आपने रेड कलर लिया तो इसके साथ देखो ब्लैक का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब आप इसको जैसे भी घुमाना चाहो, हॉरिजेंटल वर्टिकल जैसे भी घुमाना चाहो वैसे आप घुमा के इस पेज में इसको ऐड कर सकते हो। तो देखो ये पेज में ये कलर ऐड हो गया। इसके अलावा और भी काफ़ी है इसमें, तो फिल इफेक्ट में जाएंगे वापस, और यहाँ से जैसे मान लो कि 2 कलर मिला के आपको बनाना है, तो आपके पास रेड कलर पहले से आ रहा है, आप इसमें सेकंड में जो भी कलर चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग कलर बन जाएंगे यहाँ। ठीक है, जैसा भी कलर आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से। ठीक है, जैसे ये ऐसा किया तो ऐसा बन गया, जोड़ेंगे तो देखो ऐसा जुड़ जाएगा। फिर और काफ़ी चीज़ें इसमें, जैसे फिल इफेक्ट में गए और आपको जैसे बने बनाए कलर चाहिए, जिसमें यानी कि पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं कलर, तो यहाँ से जैसे बहुत सारे कलर हैं, जैसा कलर आप लोगों देखो ये आ गया, इसमें से रेनबो कलर भी है, ये देखो ये भी अपन रेनबो कलर सेलेक्ट करते हैं। ये देखो रेनबो कलर हल्का है, ये थोड़ा और अच्छा है, ये हल्का है, ये देखो। अब इसको जैसे भी अपन घुमाएंगे, ऐसा करना चाहें तो देखो ये पेज में इस प्रकार से जुड़ गया। ठीक है, तो ये अपन पेज में कलर वगैरह जो भी, इसके अलावा और भी जोड़ सकते हैं। यहाँ से फिल इफेक्ट में जाएंगे, आपको जैसे टेक्सचर जोड़ना है, जैसे टाइल मार्बल्स की जो डिजाइन होती है ना वो जोड़नी है, जैसे मान लो ये जोड़नी है, यहाँ से ओके करेंगे तो देखो टाइल मार्बल्स की डिजाइन होती है, ऐसे ग्रीन ग्रेनाइट आ रहा है इसमें। उसके अलावा इसमें 3D पैटर्न्स होते हैं, तो पैटर्न में जाएंगे, यहाँ से कलर चेंज करेंगे, जैसे अपन कलर चेंज करेंगे यहाँ 3D पैटर्न शो होगा आपके सामने, ये देखो। अदर कलर करोगे आप तो अदर 3D पैटर्न, ये दो अलग अलग प्रकार के 3D पैटर्न बन गए। आप जो पैटर्न जोड़ना चाहो उसको सिलेक्ट करो, ओके, तो ये दो 3D पैटर्न आपके सामने जुड़ जाएंगे। उसके बाद में है फिल इफेक्ट पिक्चर।
आप इसमें तस्वीर जोड़ोगे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। तो यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर, और जो आपके पिक्चर जहाँ है, जैसे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में यहाँ है, और ये पिक्चर मैंने यहाँ से सिलेक्ट की और यहाँ से किया इंसर्ट और बोलूँगा ओके। तो देखो ये पिक्चर आपके पेज में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, और ऊपर इस पे देखो ये टेक्सेस लिखे हैं। अब आप चाहते हो इस पिक्चर के अलग कलर में अपन टेक्स्ट को करना चाहिए तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें पेज कलर में थी। उसके बाद में पेज बॉर्डर, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पेज में बॉर्डर लगाना आपको, तो यहाँ पेज बॉर्डर में जाएंगे। अब अगर आपको लाइन के बॉर्डर लगाने हैं, जैसे यहाँ लाइन बॉर्डर है, जैसे 2 लाइन है, 3 लाइन है। अब 3 लाइन है, इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ जाएंगे, इसमें जैसे आपने रेड कलर ले लिया तो देखो इसके चारों तरफ ये बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। अब आप जैसे इसको ओके करोगे तो ये बॉर्डर देखो आपके पेज पे जुड़ गया, ठीक है। अब इसके अलावा आपको बने बनाए बॉर्डर चाहिए, आपको जैसे मान लो ऑलरेडी बने बनाए बॉर्डर्स चाहिए, तो बने बनाए बॉर्डर भी आप जोड़ सकते हो। कहाँ से? तो यहाँ जैसे नॉन आ रहा है, इसमें आर्ट आर्ट है, यानी इसमें बनी बनाई आर्ट बॉर्डर मिलेंगे। तो इसमें जाएंगे तो ये देखो आपके सामने काफ़ी सारे बॉर्डर दिख रहे हैं। इनमें से जो भी बॉर्डर आपको निकालना है, जैसे जो वो बॉर्डर आपको अच्छा लगे वो बॉर्डर जोड़ सकते हो। जैसे मान लो ये बॉर्डर जोड़ना है, या इसके अलावा और जोड़ना है कोई दूसरा, काफ़ी सारे बॉर्डर हैं इसमें। जैसे ये बॉर्डर ले लिया, अब इसको थोड़ा छोटा करना है, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है तो छोटा करना है, तो यहाँ से देखो ये 31 अधिकतम हो रखा है, इसे कम करना है तो यहाँ से कम कर देंगे। तो जैसे यहाँ से मैंने 20 कर दिया इसको, ओके। तो ये देखो ये बॉर्डर आपके यहाँ जुड़ गया इसी का, ठीक है। उसके बाद में आप चाहते हो कि बॉर्डर तो जुड़ गया, लेकिन अभी हमारा जो मैटर है वो इस बॉर्डर के नीचे आ रहा है, तो इसको इधर करना है। तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैटर इधर हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। एक साथ पूरे को करना चाहो तो कंट्रोल A कर लोगे, पूरा एक साथ में हो जाएगा। उसके बाद में इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर बॉर्डर से नीचे जाएगा, ऐसे देखो, वापस ऊपर करना, वापस ऊपर चला जाएगा। फिर आप चाहते हो नहीं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो इधर से इस साइड से आपके टेक्सेस नीचे आ रहे हैं, ये देखो आ रहे हैं इधर से, ये देखो यहाँ आ गया, ये यहाँ था। वापस उधर ले जाना चाहो वापस ले जा सकते। तो जहाँ कर्सर आपने रख रखा है उससे नीचे वाली लाइनें नीचे जाएंगी। अभी ये नहीं जा रही है इसमें, ठीक है, ये नीचे जाती है नीचे वाली लाइन। ये सेंटेंस अलग अलग नहीं है। यहाँ से जैसे मान लो कि मैं यहाँ करता हूँ, एक सेंटेंस बना लेते हैं अपन यहाँ से, और फिर यहाँ से पूरे को हटा देते हैं और इसको कंट्रोल V करते हैं, फिर कंट्रोल V। तो जैसे देखो यहाँ कर्सर रखा और इस पर जैसे क्लिक करेंगे, अभी भी नहीं जा रही, टाइप करते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C, नीचे अपन नीचे क्लिक करते हैं इसको। तो जैसे देखो यहाँ मैंने कर्सर रखा और इस पर क्लिक किया तो देखो ये नीचे जा रही है, लाइन जा रही है, ऐसे वापस ऊपर। उसके बाद में पोजीशन, जैसे आपने इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट से कुछ भी लिख लिया, अब इसकी पोजीशन आपको कहाँ रखनी है, जैसे इसको कहाँ रखना आपको, तो वापस पेज लेआउट में जाएंगे, पोजीशन में जाएंगे। तो जैसे आपने टॉप में किया तो टॉप में आ गया, नीचे बॉटम में ले जाना, नीचे नीचे, तो देखो नीचे नीचे आ गया पेज पे, ठीक है। फिर पेज के सेंटर में लाना तो ये देखो पेज के सेंटर में आ गया। तो ये इसकी पोजीशन होती है जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद में जैसे मान लो कि आपने इंसर्ट मेन्यू से और कुछ लिख लिया, जैसे वर्ड आर्ट से एक और लिख लिया, तो ये दो चीज़ें ले लिया आपने। अब देखो इनको बढ़ा लेते हैं अपन साइज, फिर देखते हैं कि इनका आगे जो फंक्शंस है उनका क्या यूज होता है। इसको थोड़ा मैंने होम में जाके बड़ा कर लिया। क्या अभी आप ये बता सकते हो जो पीछे जो टेक्स्ट है ये उसके ऊपर है, ऊपर ही है ना, जो नीचे रेड टेक्स्ट दिख रहा है उसके ऊपर है ये, तो इसको पीछे ले जाना है। तो वही पेज लेआउट में जाएंगे और वार्ड टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे बिहाइंड टेक्स्ट, तो देखो उनके पीछे चला गया। अब आप चाहते हो कि नहीं उसको ऊपर लाना है तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, ये कर सकते हैं। वही कार्य आप इन दोनों से कर सकते हो, यानी कि बर्निंग टू फ्रंट यानी ऊपर लाना, सेंड टू बैकग्राउंड पीछे ले जाना, ठीक है। वही कार्य करता है सेंड टू बैकग्राउंड, ये देखो पीछे चला गया, ठीक है। और ये देखो बर्निंग टू फ्रंट, तो बर्निंग टू फ्रंट ऊपर आ गया। तो वो कार्य इनसे भी होगा और इसके अंदर भी होगा, ठीक है। उसके बाद में ये सिलेक्शन पेन होता है, इस वजह से क्लिक करेंगे एक सिलेक्शन पेन बॉक्स खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है।
उसके बाद में अलाइन, जैसे मान लो इसको घुमाना है आपको या फिर जहाँ कहीं एडजस्ट करना, जैसे पोजीशन के रूप में किया था वैसे आप कर सकते हो इसको। जैसे आपको कहाँ ले जाना है, बॉटम, तो देखो पेज के नीचे आ गया। आप चाहते हो टॉप, तो यहाँ से टॉप ऊपर आ गया, ठीक है। फिर ये होता है रोटेट, अगर आपको घुमाना है तो ये देखो ऐसे यो टेक्स्ट हियर, ऐसे यो टेक्स्ट हियर, ऐसे हॉरिजॉन्टल यो टेक्स्ट हियर। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से पेज लेआउट में कर सकते हो। अभी आपने पेज लेआउट मेन्यू है वो अच्छी तरह से पढ़ लिया है।